मुझे नहीं लगता हार्डली कभी उन्होंने चक्कर लगाया होगा यहाँ पे, कभी देखा होगा। सांप का खतरा रहता है, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, सारे भाई बहन यहाँ आते हैं क्योंकि एक ही पार्क है सबसे बड़ा। और काफ़ी लोग आते हैं, ये कि नहीं छन्नी हिम्मत से आते हैं। सिस्टम नहीं है, एक बाथरूम वो खड़ा कर दिया था, वो आज तक बाथरूम है ही नहीं है ना, उसमें कोई जा नहीं सकता। डस्टबिन है, फिल हुए हुए हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। लाइटिंग कोई सिस्टम नहीं है, टाइल्स उखड़ रही हैं। गेट के अंदर कभी गाय आई होती है, कभी कुत्ते आए होते हैं, बच्चा कोई यहाँ चल नहीं सकता। पहले 3-4 साल पहले ठीक था सिस्टम, यहाँ घास भी कटती थी सबको। अब 3-4 सालों से बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है ना। और ये जंगल कैसे घना जंगल बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे चल रहे हैं, हम लोग आप भी देख रहे हैं यहाँ पे। बट इसको मेंटेन के लिए आपको एटलीस्ट कोई गार्ड यहाँ पे होना चाहिए कि लाइटें लगी थी लास्ट ईयर की बात है। तो अब ये गुजारिश है सर आपकी मीडिया से, अच्छे से इसका मेंटेनेंस हो और एक लोगों के चलने के लायक बने। नमस्कार, मैं हूं आकिब आफ्ताब और आप देख रहे हैं बहू एक्सप्रेस। और इस समय आपको लगता होगा कि शायद इतने घने अंधेरे के पीछे सिर्फ ये एक लाइट जो है मुझ पर पड़ रही है, इसका कारण क्या है। तो जिस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, थोड़ा सा आगे अगर हम आपको लाइट दिखाएं तो यहाँ ये है जम्मू दरबार के नीचे छन्नी के पास एक छोटा सा पार्क, जहाँ पर लोग शाम के वक्त जो है सैर करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि पूरा दिन वो थके होते हैं और इसीलिए थोड़ा सा बाहर आते हैं ताकि थोड़ा टहलें। लेकिन इस तरीके की खस्ता हालत जो है, घास जो है 1-1 फुट तक निकला है और जो पाथ बनाया है यहाँ पर नहीं पता चल रहा उस पाथ पर टाइलें लगी हुई हैं या घास लगा हुआ है। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है वॉक कर रहे हैं। हम किसी ना किसी से बात करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ एक शख्स जो है मौजूद है बात करने के लिए। हम सीधे इनसे पूछेंगे कि आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी जो है इस पार्क की हमें यहीं से मिलेगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो यहाँ पर टहलने आते हैं। सर आपका नाम? हाय जेंटलमैन, हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके का खस्ता हालत इस वक्त पार्क में देखने को मिल रहा है, जगह जगह बिजली के खंभे लगे हैं लेकिन बल्ब नहीं है, घास जो है 1-1 फुट का है, लोग फिर भी टहल रहे हैं, तो क्या लगता है ये कॉर्पोरेटर की गलती है या हमारी गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी स्क्रीन पे सामने ही दिख रहा है कि हमारा जो बैकग्राउंड है कि टोटल डार्क है। ऐसे कि हम रात के आधी रात में हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी टाइम अभी जस्ट 8 के अराउंड होगा मुझे लगता है टाइम। तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है हमारे यहाँ पार्क की। आप मॉर्निंग में कभी इसका सर्वे करेंगे, आपको लगेगा कि यहाँ पे बद से बदतर यहाँ पे सिचुएशन है हमारे यहाँ पे। तो आप सबसे ये सर गुजारिश की जाती है आपके मीडिया के थ्रू कि इस पार्क का थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन हो। हर साल इसका टेंडर निकलते हैं मेंटेनेंस के अलग से, उसके टेंडर भी होते हैं, अलॉटमेंट्स भी होती हैं, बट बदकिस्मती से सर उसका जो ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही वीक है। तो आपसे गुजारिश है, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो सब सोए हुए हैं। क्या हमारे इधर कॉर्पोरेटर जो हमने बनाए हैं, अभी एक्टिव पॉलिटिक्स तो अभी वैसे भी नहीं है, बट जो हमारे कॉर्पोरेटर साहिबान हैं वो सब सोए हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सर ये लाइट देखिए आप पीछे, है ना। और ये जंगल कैसे घना जंगल बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे चल रहे हैं, हम लोग आप भी देख रहे हैं यहाँ पे। बड़ा मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर ऐसे पार्क में, क्योंकि कोविड-19 का भी सिनेरियो चल रहा है, उसको भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो क्या लगता है आपको कि कोविड-19 के चलते जिस तरीके की खस्ता हालत पार्क से देखी गई है और ऐसा लगता है कि बल्ब जैसे चोरी करके यहाँ से लिए गए हैं? वही है सर, इसमें बेसिकली यहाँ पे इतना बड़ा पार्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था गवर्नमेंट ने, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करा था, बट इसको मेंटेन के लिए आपको एटलीस्ट कोई गार्ड यहाँ पे होना चाहिए जो उसको सिक्योरिटी के लिए रहे। आपकी लाइटें लगी थी लास्ट ईयर की बात है, बट उसके लिए प्रॉपर आपको सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं मिला। अब कोई बाहर से आता है तो अब वो तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ पार्क। तो अभी सर हम लोग इन शॉर्ट यही बोलूँगा कि इसको फिर से अच्छे से शेप दे के फिर से, जैसे हमारे अब ये छन्नी का हार्ट ऑफ सिटी है ये पार्क जहाँ पे हम खड़े हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा। मुझे लगता है आपने वो पहले व्यू दे ही दिए अपने कि ये इतनी वर्स्ट सिचुएशन पार्क की हो नहीं सकती है। तो अब ये गुजारिश है सर आपकी मीडिया से, अच्छे से इसका मेंटेनेंस हो और एक लोगों के चलने के लायक बने सर ये। हम सबसे पहले तो एक जायज़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे ही पास लाइट है, इस पार्क में तो लाइट नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये अंधेरे में रोशनी के बराबर इंसान जो है चिराग ढूंढ रहा है। तो आइए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाला एरिया जो है बिल्कुल घना है,
दरख्त जो हैं घने तो हैं ही, लेकिन जो पाथ बनाया हुआ है वो बिल्कुल घास के ऊपर है। तो आप सबसे पहले चलिए और उसका जायज़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जो खस्ता हालत है, ये रही टाइलें और उसके आसपास ये रहा झाड़। ये पार्क, अगर इसको पार्क कहेंगे तो फिर मुझे ये चीज़ बताइए, ये जो खंबे हैं यहाँ पर, इन खंभों पर जो है लाइट नहीं है। और मैं अपनी लाइट से दिखाना चाहूँगा आपको कि ये पार्क का सबसे खस्ता हालत जो है यहाँ पर पार्क की यही है। और इस समय अगर मैं अपनी लाइट को थोड़ा बहुत हटा दूंगा और आप देख सकते हैं अब ये शख्स जो है नज़र नहीं आएगा। आपने देखा कि किस तरीके से अंधेरा है। और अपनी लाइट से अगर मैं आपको पूरे पार्क का जायज़ा करवाऊं और इस पार्क में आपको लाइटें कम, लोग ज़्यादा और घास ज़्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये घास जो है ये ख़तरनाक घास है, क्योंकि हो सकता है इसके बीच में सांप हो, कोई ऐसा जीव बैठा हो जो आपको काट ले, कोई आपको ढस ले। तो बात करने की कोशिश जो है, हमने प्रयास यही रहा है कि जनता की आवाज़ बने, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के पीछे भाग कर देख लिया लोगों ने। और एक कोना जो है इस पार्क का आप देख सकते हैं, वहीं पर सिर्फ लाइट है। और अगर यही लाइट, अगर मैं अपने कैमरे को टर्न करता हूं तो आप देख सकते हैं टोटल ब्लैक है। यहाँ पर जो शख्स चल रहे हैं, अब अपनी लाइट से आपको मैं दिखाना चाहूँ, जो नज़र आ रहे हैं, और शायद ये भी अब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि इस अंधेरे में चलना इनके लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं यहाँ पर, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरीके की तरक्की देखने को मिल रही है। सरकार आई और सरकार ने तरक्की के वादे किए, एजुकेशन की बात पर, एजुकेशन पॉलिसीज़ पर, हर एक पॉलिसी पर लोगों के साथ फरेब किया, धोखा किया कि हम नौकरियां लगाएंगे। नौकरियां तो बड़े दूर की बात है। सबसे पहले अगर एक घास ही काटा जाए, ये भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, ताकि यहाँ पर इस एरिया में टहलने वाले लोग जो हैं एटलीस्ट सांप के काटने का शिकार नहीं होंगे। ये घास ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बेयर ग्रिल्स के साथ जो हैं वाइल्ड डिस्कवरी पर आए हैं, कि यहाँ पर पार्क नहीं है, एक अधूरा सा जंगल है जिसमें बहुत ज़्यादा घास लगी हुई है और कुछ ऐसे लोग जो अंधेरे में वॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी लाइट अगर हम इन पर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे शख्स जो हैं यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हमको लेकर जा रहे हैं, वहाँ पे कोने में शायद यूरेनल बनाया गया है, क्योंकि देखा गया है, लेकिन यूरेनल तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है शायद हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए हैं और बेयर ग्रिल्स के साथ कुछ ना कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो इस वक्त हम चलते हैं अंधेरे जंगल की तरफ, जहाँ पर लगता तो नहीं है कि पार्क है। अगर पार्क है तो कहाँ है? तो ये है यूरेनल यहाँ का। और हो सकता है कि जब कोई यहाँ इसको यूज़ करने के लिए अंदर जाए तो यहाँ पर क्या मिले क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और ये है यूरेनल का हाल। आप देख सकते हैं ये यूरेनल का हाल है यहाँ के। और लोग अंदर जाएं तो जाएं कैसे? मुझे लगता है कि लोगों की कुछ गलती नहीं है, गलती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का काम किया गया है, और इससे अच्छा है अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मकड़ियों ने अपना घर बना लिया है। और इसी के साथ यहाँ पर एक नाली जा रही है नीचे से, यहाँ से ये नाली पास तो हो रही है, लेकिन कहाँ जा रही है, किसके घर जा रही है, किसी को कुछ मालूम नहीं। तो यूरेनल को हम फ़िलहाल के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी अच्छी किस्मत किसी शख्स की। और यहाँ पर लिखा है यूरेनल मेल 5 AM to 9 PM, और जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आप देख रहे हैं कि लाइट कम होने की वजह से हम मेरे पीछे यंगस्टर बैठे हुए हैं, और इनका प्रयास यही रहता है कि अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखें, क्योंकि हमने देखा है कि आज के यंगस्टर जो हैं काफ़ी मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं AS IAS KS पास करने के लिए। तो हम इनसे मुलाकात भी करेंगे और इनको अपनी तरफ बुलाएंगे, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ये पार्क का हाल है। हम कैमरामैन से मैं कहूँगा कि रोशनी सीधे इन्हीं पर रखें। आप 21st सेंचुरी की जनरेशन हो, क्या लगता है आपको कि
जहाँ पर बात होती है हमारा भारत महान और जहाँ पर बात होती है जम्मू कश्मीर इज़ अ स्मार्ट सिटी, लेकिन अब 223 नंबर पर डर्टिएस्ट सिटी में जम्मू आया है। क्या इसका ये कारण है? मतलब क्या कारण है? ये कारण है जो आप देख रहे हैं। हाँ, लोग देख लो कि एक तो मेंटेनेंस नहीं हो रही है पूरे पार्क की, तो ऊपर से लोग एक बार यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह हुआ था, तो कोई कॉन्सर्ट ऐसे ही था, तो उसके बाद जो भी पानी की बोतलें वगैरह सब यहाँ पे फेंक दी थी, किसी को नहीं परवाह की साफ़ करनी है, गाड़ियाँ बाकी इतनी चल रही हैं, तो इसलिए पोल्यूटेड तो होगी। तो क्या कारण रहा है कि देखिए यहाँ पर घास जो है काटा हुआ है लेकिन यहीं पे रखा हुआ है, यूरिनल इतना गंदा है, तो आपने आज तक कभी कोशिश नहीं की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की? एक दो बार यहाँ पे मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने मतलब बात की थी, लेटर भी लिखा था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये बाथरूम तो ऐसे ही बना दिया है, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले बंदा खुद ही बीमार हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या है? यहाँ पर कॉर्पोरेटर साहब कभी आए इस जगह का दौरा करने, उनको आपकी परेशानी को देखा? क्योंकि देखिए जब भी आप यहाँ से चलेंगे तो हो सकता है सांप का शिकार हो जाए, हो सकता है सांप खाए, तो कभी कॉर्पोरेटर साहब आए थोड़ी सा नज़र गुजर देने के लिए? एक्चुअली मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं है, मैं यहाँ पे दो तीन सालों से रह नहीं रहा हूँ, मैं बाहर पढ़ रहा हूँ। बाकी यहाँ पे ऐसे लगा तो नहीं कि कोई आया, क्योंकि हालत पहले भी 2-3 साल पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है बात करने के लिए, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम वही खबर जो है अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अब बहुत हो गया, मिनिस्टर से बातें हो गई, सब कुछ हो गया। सर, क्या लगता है आपको कि आप इस टाइम पर इवनिंग वॉक कर रहे हैं, यू वांट टू योरसेल्फ फिजिकली फिट, बट इस तरीके का अगर हाल हो तो क्या लगता है आपको? सब पार्क तो बड़े जोशो खरोश से बन गया था उस टाइम, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस जो होता है वो हमारी लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको करना होता है, जो यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा। आप खुद देख रहे हो इस टाइम की घास की क्या हालत है, लाइट्स नहीं कोई प्रॉपर चल रही है, हर तरफ सांप, आजकल अब रेनी सीज़न है, सांप का खतरा रहता है, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, सारे भाई बहन यहाँ आते हैं क्योंकि एक ही पार्क है सबसे बड़ा, और काफ़ी लोग आते हैं, ये कि नहीं छन्नी हिम्मत से आते हैं, बठिंडी, सुजवा, सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर क्लास से, टूटा नगर से भी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पे वही है कि कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। एक बाथरूम वो खड़ा कर दिया था, वो आज तक बाथरूम है ही नहीं है ना, उसमें कोई जा नहीं सकता। डस्टबिन है, फिल हुए हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। लाइटिंग कोई सिस्टम नहीं है, टाइल्स उखड़ रही हैं, गेट के अंदर कभी गाय आई होती है, कभी कुत्ते आए होते हैं, बच्चा कोई यहाँ चल नहीं सकता, ठीक है। दिन में यहाँ पे कोई होता नहीं है। इतना अच्छा पार्क, इतने करोड़ों रुपए लगा के लगाया, ये नहीं है कि यहाँ पे कोई चौकीदार रख लें या कोई गार्ड रख लें, कुछ नहीं है। ये पहले 3-4 साल पहले ठीक था सिस्टम, यहाँ घास भी कटती थी सबको। अब 3-4 सालों से बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपका सुना नहीं? सर, एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये है कि हमारे ज़्यादा पार्क से हार्डली 100 मीटर पे भी नहीं है दूर कॉर्पोरेटर का घर। मुझे नहीं लगता हार्डली कभी उन्होंने चक्कर लगाया होगा यहाँ पे, कभी देखा होगा। यहाँ पे वो ड्रेनेज सिस्टम सारा यहाँ पे वैसा ही है। पार्क में इतना खर्चा करके इन्होंने वो स्प्रिंकल सिस्टम लगाया था यहाँ पे, 4 या 5 बजे वो निकलता था, पूरा पार्क में पानी अपने आप हो जाता था। वो सारा बंद पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं, आपको ना अभी भी मिलेंगे बीच में पाइप्स लगी हुई, लेकिन नहीं है, डिफंक्ट पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला कोई नहीं है, कोई अथॉरिटीज़ की तरफ। ये नहीं है कि लोगों का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, लोग भी यहाँ पे छन्नी के थोड़े से मेरे एडमेंट है, निकलते नहीं हैं बात कि ताकि बोलें, लेकिन जो आवाज़ उठाता भी है उसकी भी कुछ सुनता नहीं है। ये तो एक मेन रोड है, यहाँ से आगे कॉलोनी पड़ती, सैनिक कॉलोनी है, ग्रेटर क्लास है, पास में VVIP एरिया है। प्लॉट की कीमत यहाँ पूछने जाओ 3.5 करोड़ 4 करोड़, और पार्क्स की ये हालत है कि आपके सामने ही, आपने तो वीडियो शूट सारा किया हमारे सामने, मुझे भी हाफ एन आवर हो गया, आप भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, हर शख्स परेशान है। अब अगर बहाना लगाया जाए कि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो वो तो चलेगा ही, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक जो है इस समय जो ये महामारी जो ये हमारे साथ में ही है, और कहीं ना कहीं ये पार्क में सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर कॉर्पोरेटर साहब का घर है। तो आशा यही करेंगे, उम्मीद यही करेंगे कि कॉर्पोरेटर साहब अपने घर से ज़रा बाहर निकल लिए, क्योंकि यहाँ पर 50 से लेकर 100-150 लोग जो है यहाँ पर इस वक्त सैर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ठंडी ठंडी और ताज़ी हवा उनको मिले। लेकिन अगर हाल इस तरीके का होगा कि आपके बाथरूम जो है गंदे होंगे, और जब आप यहाँ पर कोई कंसर्ट करवाते हैं या कोई भी कराता है यहाँ पर, और उसके बाद खाली बोतलें जो हैं, प्लास्टिक जो यहाँ पड़ा रहेगा, और जब हम ये कहेंगे कि जम्मू इज़ अ स्मार्ट सिटी, तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात उस इंसान के लिए होगी जो इस बात को कहेगा कि जम्मू इज़ अ स्मार्ट सिटी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए सरकार ने, 25 करोड़ के, 100 करोड़ के, 65,000 करोड़ के, 3,500 की मूर्तियाँ, 3,500 करोड़ का ये। लेकिन क्या यहाँ पर इतना नहीं हो सकता है कि जो डस्टबिन भरे पड़े हैं उनको बाहर निकाला जाए? क्या इतना नहीं हो सकता है कि ये एरिया आप देख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल डार्क एरिया है, और इस डार्क एरिया की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर सांप के काटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आशा और उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी ये सरसब्ज बाग जो है, यहाँ पर ये जो पार्क है, ये बिल्कुल ठीक हो जाए, यहाँ की लाइट्स की मेंटेनेंस ठीक हो जाए, यहाँ का घास जो है काटा जाए, ताकि जो बच्चा और बुज़ुर्ग यहाँ पर चलते हैं उनको सांप काट ना सके। क्योंकि इस समय हमने देखा है कि समर जोन विंटर्स की हम बात ही क्या करें, सर्दियों में बहुत ज़्यादा वैसे ही ठंड होती है, लेकिन गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मी में जो लोग बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर चलते हैं, जवान बच्चे यहाँ पर चलते हैं, औरतें चलती हैं, हमारी बहनें चलती हैं यहाँ पर, तो अगर वो सांप के काटने का शिकार हो गई तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या वो लोग लेंगे जो यहाँ पर चलते हैं, या वो लोग लेंगे जिन्होंने इस पार्क की मेंटेनेंस के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और उसके बाद एक नाम दिया गया उनको कॉरपोरेटर? तो ये सिनेरियो जो है, ये सिनेरियो है त्रिकुट छन्नी जम्मू दरबार के नीचे छन्नी पार्क का। और अभी एक शख्स ने कहा दिस इज़ अ हार्ट ऑफ जम्मू, द पार्क इज़ नोन इज़ द हार्ट ऑफ जम्मू। इफ़ द हार्ट इज़ लाइक दिस, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस दिल से सिर्फ खून निकल रहा है और कुछ नहीं। तो उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी इस पार्क की मेंटेनेंस को ठीक किया जाए, ताकि यहाँ फिर से वापस हम आएँ और आपको दिखा सके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत। और अगर आप करोड़ों रुपए खर्च रहे हो इस पार्क के लिए, तो एटलीस्ट उन लोगों की सेफ्टी के लिए भी सोचिए जो लोग यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त, तब तक आप ये अंधेरे में चिराग ढूंढते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर लाइट्स लग जाए, यही उम्मीद और आशा की जा सकती है। इसी के साथ आप देखते रहिए आकिब आफ्ताब के साथ बहु एक्सप्रेस।